डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 3D करेंगे। ओके। और इसमें भी हम लोग स्क्वायर रूट ही निकालेंगे, लेकिन डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ कि बाय पेयरिंग द नंबर्स, नंबर्स को पेयर करना है और उस हिसाब से बताना है एस्टिमेट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ओके, क्या बताना है देखिए। सबसे पहले लिखा है बाय पेयरिंग द नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है बाय पेयरिंग द नंबर्स। ओके, estimate the number of digits, estimate the number of digits, number of digits in the square root, in the square roots of the following numbers, of the following numbers। यानी जो भी इस क्वेश्चन में नंबर्स लिखे हैं उनको पेयरिंग के द्वारा उनके स्क्वायर रूट्स में कितने डिजिट्स आएंगे ये बताना है। ओके, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमें सबसे पहले गिवन नंबर्स को पेयर करना है और पेयरिंग के आधार पे बेस्ड ऑन दैट पेयरिंग यू हैव टू टेल अबाउट व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डिजिट्स, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर्स। ओके, तो नंबर्स क्या दिए हैं ऐसे देखिए। 64 फर्स्ट नंबर दिया है, सेकेंड नंबर दिया है 169, थर्ड नंबर दिया है 9801, फोर्थ नंबर दिया है 1082 41 और नेक्स्ट नंबर दिया है 334084 and last number is given that 80 85 32 and 96। ओके, इन नंबर्स की पेयरिंग करनी है और पेयरिंग के आधार पे बताना है कि इसमें स्क्वायर रूट्स में कितने डिजिट्स होंगे। ओके, लुक एट दैट। 64 की जब पेयरिंग करेंगे तो वन पेयर है। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ, in the square roots of 64 is equal to 1। 1 क्यों होगा, क्योंकि 1 पेयर है, राइट। नेक्स्ट अगर आप देखें तो 1 पेयर और एक 1 पेयर के बाद एक डिजिट बच रहा है, तो इसका मतलब एक ये हो गया डिजिट तो एक यहां से डिजिट आएगा, राइट। तो क्या लिखेंगे इसमें, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ, in the square root of, स्क्वायर रूट यहां लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू 2। ऐसा क्यों, ये देखिए 1 पेयर और अभी एक नंबर बच रहा है इसलिए, राइट। इसमें देखिए 1 पेयर 2 पेयर, यानी इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे इसके स्क्वायर रूट में 2 होंगे, राइट। अब लिख लेंगे इसी तरह की लैंग्वेज। इसमें पेयरिंग करिए 1 2 3, इसका मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 3। क्यों, 3 पेयर्स हैं, एग्जैक्टली। इसमें देखिए 1 2 3, इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे इसके स्क्वायर रूट में 3 होंगे, राइट, क्योंकि 3 पेयर्स है। यहाँ देखिए 1 2 3 4, इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे, 4 डिजिट्स होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे इसको लिखा है आंसर को, जैसे 2 लिखा है, एग्जैक्टली इसी तरह से नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू 2, इसमें 3 लिख देंगे, इसमें 4 लिख 3 लिख देंगे, इसमें भी इसमें 4 डिजिट्स लिख देंगे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। और इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को गौर से समझना है, प्रोसेस को। जब हम प्रोसेस समझ जाएंगे तो किसी भी नंबर्स का स्क्वायर रूट इजीली फाइंड आउट करेंगे, बहुत आसानी से फाइंड आउट करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा शुरू में प्रैक्टिस करेंगे तो हर एक नंबर्स का स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से सीख जाएंगे और इनफैक्ट
प्राइम फैक्टराइजेशन से डिवीजन मेथड, जैसे बड़े डिजिट्स में जितनी भी बड़ी डिजिट्स होंगी उनके डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट जल्दी आ जाते हैं देन प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालना पीछे की एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। ओके, इन दिस एक्सरसाइज यू हैव टू लर्न हाउ वी कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर बाय डिवीजन मेथड, राइट। इसको डिवीजन मेथड बोलते हैं स्क्वायर रूट का। ओके, ध्यान दीजिए कैसे करते हैं। हम पहले छोटे डिजिट का बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में यही लिखा हुआ है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फाइंड द स्क्वायर रूट of each of the following numbers, each of the following numbers। जो नीचे इस पार्ट में काफी नंबर्स दिए हुए हैं, देयर आर 21 पार्ट्स, 21 नंबर्स दिए हैं इसमें। इसके स्क्वायर रूट्स हम बता देंगे बीच बीच के। इसमें पहले 4 डिजिट का दिया है, ओके, फिर 5 डिजिट्स के दिए हैं, फिर 6 डिजिट्स हैं। तो हम एक एक डिजिट्स के क्वेश्चंस को बता देंगे, मोस्टली क्वेश्चंस बता देंगे, बट ये नहीं है कि कितने क्वेश्चन, बस प्रोसेस सीख लेना है कि हाउ वी कैलकुलेट द स्क्वायर रूट बाय दिस मेथड। ओके, ये सीख लेना है। फिर आप किसी भी नंबर्स का कितने भी डिजिट्स दिए होंगे यू कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट गिवन नंबर। ओके, सबसे पहला नंबर इसमें जो फर्स्ट पार्ट का नंबर गिवन है वो गिवन है 4761, 4761। ओके, स्क्वायर रूट निकालना है तो इसमें हम जो मेथड बताएंगे वो कौन सा है, डिवीजन। क्या करते हैं, देखिए पहले राइट हैंड साइड से पेयरिंग शुरू करते हैं। राइट हैंड साइड से पेयरिंग शुरू करेंगे, 2 पेयर, राइट। गौर से समझिए, बहुत आसान है ये, बट प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। पहले फर्स्ट पेयर टेकअप करें, 47 है। जो डिजिट यहाँ रखना है वही डिजिट यहाँ रखते हैं, ध्यान रखिएगा। और इससे टेबल जैसे मान लिया अगर हम 5 यहाँ रखते हैं तो यहाँ भी 5 रखना होगा, 6 रखते हैं तो 6 भी यहाँ रखना होगा, और उसी का उसी जैसे डिवीजन में मल्टीप्लाई होता है उस तरह का मल्टीप्लाई होगा, राइट। जैसे अगर हम यहाँ 7 रखें, यहाँ 7 रखेंगे, सपोज करिए कि हमने यहाँ 7 रखा, यहाँ 7 रखा, तो 7 का 7 में मल्टीप्लाई 49 जो कि 47 से अधिक हो जाएगा, इसलिए 7 नहीं रखेंगे, राइट। ज्यादा नहीं होना चाहिए, 47 से ज्यादा नंबर नहीं होना चाहिए, तो क्या रखना है, 6 रखेंगे, राइट, यहाँ भी और यहाँ भी। ओके, 5 रखेंगे तो ज्यादा, इसी के आसपास डिजिट, इससे लेसर रहना चाहिए, इसी के आसपास और इससे छोटा रहना चाहिए, और जो डिजिट यहाँ रखना है वही डिजिट यहाँ रखना है। फिर आप 6 का जैसे डिवीजन में मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 6 कितना हुआ, 36। ओके, उसके बाद डिवीजन की तरफ मल्टीप्लाई करिए, 7 में 6 माइनस करेंगे 1, और 4 से 3 लेस करेंगे 1, राइट। अब यहाँ से जो ब्रिंग डाउन करते हैं डिवीजन में, तो पेयर का ही नीचे आएगा। डिवीजन में 1 डिजिट आप नीचे डाउन लाते हैं, यहाँ पे पेयर आएगा, पेयर आपने नीचे कर दिया कितना, 6 1। ओके, कितना उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। 2-3 क्वेश्चन ही गौर से समझ लीजिए तो आप सारे पार्ट कर सकते हैं। ओके, फिर देखिए जो 6 है यहाँ 6 लिख के दोबारा और इसको ऐड कर देते हैं, 6 6 12, एक डिजिट की जगह छोड़ दीजिए, राइट। जो यहाँ 6 है तो यहाँ 6 लिख के ऐड करिए, 6 6 कितना हुआ, 12, राइट। या कह सकते हैं इस डिजिट का डबल यहाँ कर, एक ही बात है। ओके, चाहे 6 6 एडिंग बोलिए, चाहे 6 का डबल यहाँ लिख दिया है, एक डिजिट का प्लेस छोड़ दीजिए, राइट। बैलेंस लेके चला, थोड़ा सा ज्यादा है, 2 डिजिट का बैलेंस लेके चला करिए, इससे कि कभी कभी जीरो भी पढ़ाना होता है, जीरो भी पुट करना होता है, ठीक है, आप ध्यान देना है। फिर से भैया जो डिजिट यहाँ लिखना है वही डिजिट यहाँ लिखना है, ध्यान देना है कि अगर यहाँ 3 लिखेंगे तो वही 3 और फिर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, ये ध्यान देना है। तो अब ध्यान ये देना है कि हम कौन सा डिजिट यहाँ लिखें, वही यहाँ लिखना है। तो जरा हम डिजिट ये है 1161, ये 100, तो 9 टाइम्स जरा ट्राई करते हैं। यहाँ 9 लिखना है तो यहाँ भी 9 लिखना है। आप लोग सोच समझ के पहले चेक करिएगा तब ये लिखिएगा, हम तो पेन से रफ कर देंगे। बट देखिए अब इधर हो गया 129, और 129 का मल्टीप्लाई कैसे करना है, 9 से, 9 9 जा 81, 8 9 2 जा 18 26,
9 हो जाए 9 into 11, यानी कि यही आ रहा है 9 टाइम्स में, तो 1161। ओके, रिमाइंडर इज 0, राइट, 0 आ गया रिमाइंडर यहाँ। स्क्वायर रूट हम लोगों ने इस मेथड से फाइंड आउट कर दिया, देयरफॉर अंडर रूट 4761 इज इक्वल टू 16। ओके, ये हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, देखिए क्या कहा, 47 पेयरिंग पहले करते हैं, 1 पेयर 2 पेयर, फर्स्ट पेयर लेते हैं, ऐसा टेबल पढ़ते हैं, जो डिजिट यहाँ लिखना है वही डिजिट यहाँ, और उसका प्रोडक्ट इससे लेसर और इसके पास ही रहना चाहिए। अगर 7 रख रहे थे तो 7 7 जब 49 हो जा रहा था, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो 6 रखा, 6 यहाँ भी रखा, 6 6 36, माइनस कर दिया डिवीजन की तरह, 7 में 6 किया 1, 4 से 3 माइनस किया 1, पेयर में ही ब्रिंग डाउन नीचे लाएंगे, 6 11 61 हो गया, कितना था 6 का डबल कर दिया 12। अब जो डिजिट यहाँ रखना है इस जगह पे, वही डिजिट यहाँ रखना है, हमने 9 पे चेक किया, पहले टेबल से मल्टीप्लाई कर लिया इधर से, 129 का 9 में वो 1161 आ गया था। तो इस तरह से 69 डिजिट यहाँ के एग्जॉस्ट हो गया, अब नहीं बचे हैं, इसलिए स्क्वायर रूट कंप्लीट। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, 3-4 क्वेश्चन इसके बताएंगे, राइट, 5 बता देंगे, बट ये है कि आपको प्रैक्टिस करके अदर डिजिट जो भी इसमें क्वेश्चन में है उसे फाइंड आउट करना चाहिए सेम इसी मेथड से। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर रूट का। अब 5 डिजिट का नंबर देखिए 15876, सेकंड पार्ट भी मैं बताऊंगा क्योंकि इसमें 5 डिजिट्स है, 15876। ओके, क्या फाइंड आउट करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। किस मेथड से फाइंड आउट करना है, वही डिवीजन मेथड से। ओके, पेयरिंग करते हैं, सबसे पहला काम इधर से पेयर, 1 पेयर 2 पेयर, ये थर्ड वाला पेयर है, पेयर नहीं है बट सिंगल डिजिट हो जो, यानी इसमें पहले देखिए 1 के लिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 1 जो है, तो 1 में आप जानते हैं यहाँ 1 टाइम्स जाएगा, माइनस कर लेंगे 0 आ जाएगा, वही रूल 1 बचा था, पेयर बाद में क्योंकि अभी 1 डिजिट है, पहले 1 के लिए टेबल ऐसा, तो 1 का 1 में टेबल करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस करेंगे यहाँ क्या आ गया 0 आ गया। अब ब्रिंग डाउन, ऊपर से डिजिट्स ब्रिंग डाउन कर लीजिए 58। ओके, इसका डबल कहा था ना, इसका डबल करिए या ऐड करिए एक ही बात है, एक डिजिट का यहाँ प्लेस छोड़ते हैं। फिर से देखिए अगर 2 लिखेंगे 2 पे देखिए 22 हो जाएगा, और 2 यहाँ लिखेंगे तो 22 2 जा 44, 2 टाइम्स जा रहा है, ये ध्यान रखना है, इसको चेक करना आना चाहिए, प्रैक्टिस के द्वारा हो जाएगा। यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, कितना हो गया 44, फिर से माइनस कर दें। ओके, 8 में 4 माइनस करेंगे 4 आएगा, 5 में 4 करेंगे 1 आ गया। अगला पेयर कौन सा है 7 6, ब्रिंग डाउन, इसको नीचे लाए। ओके, फिर से वही बात, जिस टाइम ले गए थे 2 टाइम्स ले गए थे, ऐड कर दीजिए, 2 और 2 कितना हो गया 4, और यहाँ 2, यानी वही डिजिट्स लिखते हैं जितने टाइम्स हम टेबल ले गए थे, इसका डबल नहीं कहेंगे। ओके, 2 ऐड कर दिया, 2 और 2 कितना हो गया 4, और ये 22 में 2 ऐड कर दिया, जितने टाइम्स ले गए थे, राइट, एक डिजिट का मार्जिन छोड़ के चलेंगे। अब फिर से भैया जो डिजिट यहाँ लिखना है वही डिजिट यहाँ लिखना है, उसकी टेबल फॉर्म करना है, तो 6 टाइम्स हम ट्राई कर रहे हैं, 2 4 6, यहाँ 6 लिखने पे 2 4 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 लिखेंगे तो 6 टाइम्स चेक कर लेते हैं पहले, 6 6 जा 36 3, 6 4 जा 24 3 27, and 6 2 जा 12 and 2 14। ओके, 6 टाइम्स यानी 6 यहाँ भी और 6 यहाँ भी, आप देख लीजिए 1 4 7 6, रिमाइंडर 0 जैसे आ जाए, यहाँ एग्जॉस्ट हो गए नंबर्स। अब आगे का प्रोसेस बंद क्योंकि यहाँ पे अब नहीं है, देयरफॉर जो स्क्वायर रूट आया, किसका स्क्वायर रूट 15876 का, वो कितना आ गया 126 आ गया। ओके, ध्यान रखना है। इस तरह से हम लोगों ने 15,876 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 126। ओके,
चलिए एक और देखा जाए, 5 डिजिट्स के हो गए। 5 डिजिट्स का थर्ड पार्ट भी है, फोर्थ पार्ट भी है, नहीं फोर्थ पार्ट 6 डिजिट्स का है, तो हम पहले 6 डिजिट्स का बताएंगे। फिफ्थ पार्ट 5 डिजिट्स का ही है, सिक्स पार्ट भी 5 डिजिट्स का है, और सेवेंथ पार्ट 6 डिजिट्स का है। तो अब हम 6 डिजिट का एक क्वेश्चन बताएंगे, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट जो दिया हुआ है, जो स्क्वायर रूट हम लोगों को फाइंड आउट करना है, वो है, ध्यान दीजिए, 107584। ओके, 1,07,584 का स्क्वायर रूट। उसी तरह से पेयरिंग कर लिया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस इस तरह से, राइट। अब देखिए इस पेयर को सबसे पहले ऐसा डिजिट लेना है जैसे 3 और 3 9 हो, 4 4 जा 16 से बड़ा हो जाए, इसी के पास का नंबर 10 में 9 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। अगला पेयर ब्रेक डाउन कर लीजिए, 175 यहाँ 3 लिख के ऐड कर लीजिए, एक डिजिट का मार्जिन छोड़ दीजिए, लगभग नियरली 2 डिजिट्स का मार्जिन छोड़ के चलते हैं। ओके, ये देखो अब फिर से टेबल देखना है, जो डिजिट यहाँ लिखना है वही डिजिट यहाँ लिखना है, पता आपको, तो 2 टाइम्स ही जाना चाहिए। ओके, और 3 टाइम्स नहीं जाएगा, गेस कर लेते हैं, 6 3 जाएगी, देखिए, और 3 टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 189 हो रहा है, 175 से ज्यादा हो गया, तो 2 टाइम्स। ये प्रैक्टिस के द्वारा आपको भी पता चल जाएगा। अब 2 से 62 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर से माइनस करेंगे, 5 में 4 माइनस करेंगे 1, 7 में 2 करेंगे 5, यहाँ 0। अब अगला पेयर आप ब्रेक डाउन करेंगे। ओके, ये 0 हो गया था, लिखने की जरूरत नहीं होती है, फिर से यहाँ 2 लिख के ऐड कर दीजिए, 2 और 2 4, ऐड करते हैं 4 6, यहाँ पे फिर डिजिट, जो डिजिट यहाँ वही डिजिट यहाँ, 8 टाइम्स ट्राई करिए, 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 32 और 6 38, 3 8 6 जा 48, 5 51। देखिए कितने टाइम्स में हो गया, 8 टाइम्स, यानी यहाँ भी 8 मल्टीप्लाई किया, 5 1 8 4, इस तरह से माइनस कर दिया 0। ओके, तो देयरफॉर यहाँ लिख देंगे स्क्वायर रूट हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया 107584 का कितना आया, 328। ओके, तो पेयरिंग इसमें होती है डिवीजन मेथड में, स्क्वायर रूट की फाइंड आउट करने में। ओके, नेक्स्ट बता रहे हैं, ध्यान देना है। ओके, कैसे स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से सीखते हैं यही देखना है। अभी हमने कितने डिजिट का बताया था, 6 डिजिट का, पेयरिंग कर लेते हैं और इस तरह से स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो जाता है। ओके, फिर से अन्य भी, और इसकी अगली एक्सरसाइज में आप डेसिमल नंबर्स का भी स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। ओके, अभी तो हम लोग कंप्लीट ऐसा स्क्वायर रूट कंप्लीट आ जाएगा, अभी आगे की एक्सरसाइज भी आएगी, उसमें 1 डिजिट के या 2 डिजिट के या डेसिमल नंबर्स के भी स्क्वायर रूट निकालना आप सीखेंगे। ओके, लेकिन एक बात और कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, हमें लगता है कि क्लास पसंद आनी चाहिए, पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के द्वारा सब्सक्राइब कराइए। ओके, चलिए एक अब फिर से बता रहे हैं, 6 डिजिट का एक क्वेश्चन और हम बताएंगे। ओके, और स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, जैसे 5 डिजिट का है, 6 5 डिजिट का है, 7th फिर से 6 डिजिट का है। एक और क्वेश्चन, 6 डिजिट वाले क्वेश्चन इसमें ज्यादा है, इसलिए हम इसको एक और बताएंगे, 7th पार्ट। ओके, 7th पार्ट में भी 6 डिजिट ही हैं। क्या लिखा है, 1 6 4 8 3 6। क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट। किस मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, डिवीजन मेथड से। ओके, फिर से उसी तरह से पेयरिंग कर लें। देखिए आप, ये हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ले लिया। ओके, अब फिर से हम लोग ने प्रोसेस पे आए, खास करके कि जो यहाँ लिखना है वही यहाँ तो 4 4 16 होता है, आप जानते हैं, 16
माइनस कर दिया, 0 आ जाएगा। अगला पेयर हमने ब्रेक डाउन कर लिया 48 और यहाँ 4 लिख के यहाँ ऐड कर दिया, 1 आ गया। ओके, अब इसीलिए हम कहते हैं कि 2 डिजिट का मार्जिन यहाँ छोड़ के चलेंगे। ओके, ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ 1 पे लिखते हैं तो ये 81 हो जाएगा। अगर बाय द वे समझिए कि यहाँ भी 1 लिख दिया, यहाँ भी 1 लिख दिया, तो 81 हो जाएगा, जो कि 48 से ज्यादा है। 1 लिखने पे भी 48 से ज्यादा है। ओके, तो 1 नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, 0। तो यहाँ भी 0। ओके, और जैसे यहाँ और यहाँ 0 पुट कर लेंगे, अगली डिजिट हम लोग नीचे ला। क्या समझ में आया मैंने क्या कहा? दोबारा समझा रहे हैं, समझिए इसको। हमने देखा कि ये हमने ऊपर के डिजिट यहाँ नीचे ला लिया, उसके बाद भी अगर हम यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं, तो 81 हो जाएगा। 81 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 81 जो कि 48 से ज्यादा है, राइट। तो इसका मतलब हमें ऊपर वाले पेयर की जरूरत पड़ेगी। उससे पहले ऊपर के पेयर लाने से पहले यहाँ और यहाँ 0 पुट कर लेते हैं, राइट। तब ऊपर के डिजिट लाते हैं, कितना, 36। अब अगला पेयर भी नीचे आ गया। कह सकते हैं कि 2 पेयर लाने से पहले यहाँ और यहाँ 0 पुट कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। ओके, अब फिर से टेबल देखिए कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, सीधे सीधे 6 टाइम्स देख लीजिए कितना हो गया है। 406 में कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, 6 6 जा 36, 3 6 0 0 3 आ जाएगा, 6 4 जा 20, नहीं 8 है ना यहाँ, 8, सॉरी यहाँ 806, 806 8 जा 48। ओके, देखिए यहाँ से 806 का किसमें मल्टीप्लाई करना है, 6 में, तो कितना आ जाएगा, 4836। इट मींस स्क्वायर रूट जो इसका आया 164836 इज इक्वल टू 406। ध्यान रखना है, ओके, कि हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया। तो इसमें इसलिए इस क्वेश्चन में था कि आपने एक नया इसमें सीखा कि अगर एक पेयरिंग को नीचे लाने पर नहीं जा रहा है, तो इस प्लेस पे और इस प्लेस पे 0 पुट करके फिर से अगले डिजिट अगला पेयर नीचे लाते हैं, ले आए, उसके बाद फिर देखते हैं कितने टाइम्स टेबल जाता है। ओके, इस तरह से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो 6 डिजिट्स वाले क्वेश्चंस एनफ हो गए। अब हम नेक्स्ट 7 डिजिट में बताएंगे। 7 डिजिट से ज्यादा नहीं होंगे, इतने डिजिट से क्वेश्चंस में 6 डिजिट के लगभग सब दिख रहे हैं। इसमें 9th पार्ट भी 6 डिजिट्स में है, नहीं 6 डिजिट में, 9th पार्ट में 7 डिजिट्स। तो अब हम 9th पार्ट बताएंगे। ओके, 9th पार्ट देखिए। 9th पार्ट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, डिजिट दिया हुआ है 4024036। ओके, 7 डिजिट्स में सेम तरह की पेयरिंग, इसको पहले करेंगे, ध्यान देना है। 4 के लिए पहले 1 पेयर 2 पेयर ये, और ये 4 का पहले, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस करिए 0। अगला पेयर आ जाएगा कौन सा, 02, और अगली पेयर ना है 02, और इस जगह 2 लिख के यहाँ 4। फिर से वही देखिए कंडीशन आ गई जो इससे पहले के क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था कि अगर हम यहाँ 1 लिखते हैं तो 41 हो जाएगा, और यहाँ सिर्फ 2 है। ध्यान देना है, यहाँ सिर्फ 2 है और यहाँ 41। तो फिर से हम क्या करेंगे, इस जगह 0, इस जगह 0 पुट कर लेंगे, और अगला पेयर ब्रेक डाउन करेंगे, कितना, 240, राइट। कितना लाएंगे, 240। अब फिर से समझिए कि अगर हम यहाँ 1 पे ले आते हैं तो 401 होगा, और यहाँ भी 1 लाते हैं तो 401 का 1 में करेंगे तो 401, जो कि फिर से ये छोटा पड़ रहा है। 2 पेयर के बाद भी फिर से छोटा ही पड़ रहा है, तो फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, एक और 0, यहाँ भी 0, राइट। और फिर थर्ड पेयर यहाँ 36 आ जाएगा। ओके, ध्यान दीजिए, फिर से देखिए, 2 2 जा 4, ओके, 2 2 जा 4 जो लिखा है इसमें हो गया, यहाँ 0 आ गया,
अगला पेयर नीचे लाते हैं 0 2, यानी 2 सिर्फ है यहाँ, और 2 को लिख के यहाँ ऐड कर दिया, राइट, यहाँ 2 को लिख के ऐड कर लिया, राइट। फिर से देखिए, अगर हम यहाँ 1 भी लिख दें, यहाँ 1 लिख दें, तो ये 41 यहाँ 2 ही है, इसका मतलब हमें अगले पेयर की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ 0 यहाँ 0, और अगला पेयर ले लिया 240। फिर से देखा, यहाँ 1 भी लिखे तो 401 हो जाएगा, जो कि 240 से ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब हमें अगले पेयर की भी जरूरत पड़ेगी, तो अगला पेयर भी हम नीचे ले आ लेंगे, उससे पहले यहाँ और यहाँ 0 पुट कर, राइट। अब फिर से नंबर्स जो यहाँ लिखना है वही यहाँ, तो 6 टाइम्स पे आप ट्राई करिए, हो जाना चाहिए। 4006 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, 3 0 6 4 जा 24, यानी यहाँ 6 मल्टीप्लाई करिए, 24036, बता चुके हैं ये 0। Therefore, under root of 4024036 is equal to 2600। ओके, ध्यान रखना है कि अगर हम पेयर ब्रेक डाउन करें, उस पे डिवीजन ना जाए, तो एक 0 पुट कर लेते हैं, दूसरे पेयर पे भी यहाँ नहीं गया, तो थर्ड पेयर लाने के लिए उससे पहले फिर से 0 0। ओके, इसको प्रैक्टिस के द्वारा जब करेंगे, नंबर्स का बार बार निकालने का प्रयास करेंगे, ये नहीं परेशान नहीं होना है, प्रैक्टिस करके प्रयास करना, जो नियम बताया गया उसको सुनिए, समझिए, फिर से करिए, ठीक है, कहीं फॉल्ट हो फिर चेक करिए हमने क्या गलती किया, जो मैंने रूल बताया है इस तरह से करना, राइट। टेबल में ट्राई करिए, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, गेस होने लगेगा कि कितने टाइम्स जाएगा, ओके, खुद गेस हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तब। अब हम एक और पार्ट, ये 7 डिजिट में है, 7 डिजिट में एक क्वेश्चन और हम बताएंगे, ओके। 7 डिजिट का एक भी पार्ट है, 13 पार्ट भी 7 डिजिट में है, ओके। देखिए 13 पार्ट 1452025, फिर से उसी तरह से पेयरिंग, सबसे पहले 1 आ गया, 1 अगर है तो 1 टाइम्स 0, अगला पेयर ब्रेक डाउन, फिर 1 लिख के ऐड करिए 2, अब इसमें 2 टाइम्स चला जाएगा, 44 हो जाएगा, माइनस करिए 1, फिर नेक्स्ट ब्रेक डाउन, नेक्स्ट पेयर 2 0, यहाँ 2 लिख के ऐड करिए 2 2 4 24, अब नहीं जाएगा, अगर 1 भी लिखें तो ये 241, ये 120, तो अगले पेयर की जरूरत पड़ेगी, अगला पेयर नीचे लाने से पहले यहाँ 0, इस जगह 0 पुट कर देते हैं, नेक्स्ट पेयर लाइए, और 5 अगर लास्ट में होता है तो मोस्टली 5 टाइम्स जाता है, क्योंकि 5 5 जा 25, 6 होता है तो 6 टाइम्स जा सकता है, क्योंकि 6 6 जा 36 होता है, 4 हो तो 8 टाइम्स जा सकता है, चेक कर लेते हैं, 1 हो तो 9 टाइम्स जा सकता है लास्ट में 1, राइट। क्लियर हो रही है बातें? 6 में 4 टाइम्स भी जा सकता है और 6 टाइम्स भी जा सकता है, क्यों, 4 4 जा 16 होता है, और 6 6 जा, तो यही 4 और 6 में चेक कर, 9 हो तो 3 टाइम्स जा सकता है लास्ट में, तो लास्ट में क्या है 5 है, तो 5 टाइम्स जा सकता है, तो यहाँ 5 लिख के देखिए, 2405 का 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 5 2 जा 20, 5 2 जा 10 2 12, देखिए कितने टाइम्स गया, 5 टाइम्स, 12025 0 आ गया, therefore जो स्क्वायर रूट आया किसका, 1452025 का, वो कितना आया, 1205, ओके, ये स्क्वायर रूट का कैलकुलेट। तो कितनी भी बड़ी डिजिट हो, आप इस मेथड से, डिवीजन मेथड से उसका स्क्वायर रूट बड़ी इजीली निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट देखा जाए पार्ट एक और बताते हैं, 1 डिजिट में बताते हैं, 1 डिजिट का भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्योंकि मेथड मैंने बता दिया है। 8 डिजिट्स में क्वेश्चन है, अब नीचे तो ये 5 डिजिट 6 डिजिट के हैं, 16 पार्ट है 8 डिजिट का, 16 पार्ट देखिए, ये 8 डिजिट का क्वेश्चन है, 160
480 36 स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया है, पेयरिंग है, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। इस पेयर को पहले फर्स्ट पेयर देखिए और सेम डिजिट्स होना चाहिए 4 और यहाँ 4 16 माइनस करिए 0 आ गया। अगला पेयर ब्रिंग डाउन करिए 0 4, यहाँ सेम नंबर लेके ऐड करिए 16, राइट। अब ये देख रहे हैं ना 16, अगर 1 पे लिखे तो 161, यहाँ हमारे पास 4 है, मींस नेक्स्ट पेयर की जरूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट पेयर ब्रिंग डाउन करने से पहले इस जगह 0, इस जगह भी 0 और अगला पेयर पीछे, राइट। फिर से प्रॉब्लम आई कि अगर यहाँ 1 लिखे तो 1601 होगा और ये 480 है, राइट। तो फिर से एक 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 पुट करेंगे, अगला पेयर है, राइट। लास्ट में देखिए 6 है, 6 टाइम्स जा सकता है, तो यहाँ 6 लिखिए, 16006 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 36 और 0 6 और इसका मतलब ये 4 टाइम्स जाएगा, राइट। 16 है ना, तो ये 4 टाइम्स जाएगा, ध्यान रखिए कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स। लास्ट में 6 होने पे 4 टाइम्स जा सकता है या 6 टाइम्स जा सकता है। लास्ट में यदि 5 है तो 5 टाइम्स जा सकता है, चेक करना होगा। और अगर 9 है तो 7 टाइम्स जा सकता है या 3 टाइम्स, राइट। 3 3 9 भी होता है और 7 7 49 भी होता है। 4 है तो 8 टाइम्स जा सकता है, 1 है तो 9 टाइम्स है। देखिए 4 में 4 का मल्टीप्लाई 16 4 80 36, 36 है। अब यहाँ पे अगर हम 6 टाइम्स ले जा रहे हैं, यहाँ पे ये नंबर गलत लिखा है क्या, 160 480 36, सिक्स टाइम्स में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, सिक्स है तो 6 टाइम्स, और यहां से हम पता लगा रहे हैं 3 टाइम्स तो जा नहीं सकता, कैसे कर दिया। कंप्लीट इसका 6 टाइम्स में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, 6 6 जा 36 को आ जा रहा था, 6 0 6 6 जा 36 और 6 1 जा 1 और 3 9 आ रहा था, 9 6 और 4 में ये इन्होंने इसका क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, बेटा हम इसको चेक कर ले रहे हैं। सेकेंड का है ये 16 है, हाँ 16 है, इसमें हमें एक्सरसाइज है 3D, 6 टाइम्स ले गए हैं ये, बट सॉरी बेटा यहाँ देखो, ये 4 और 4 हमने 16 कर दिया है, 4 4 ऐड करते हैं कितना होता है, 8 होता है, राइट। 4 4 कितना होता है, 8 होता है। यहाँ हम इधर नहीं देख रहे थे, इसको ऐड करते हैं, मैंने बताया हुआ है, तो 4 4 8 हो गया। अब 6 टाइम्स चला जाए, 8 0 6 टाइम्स यहाँ, 6 टाइम्स यहाँ, 8 में जब मल्टीप्लाई करेंगे यही चीज फॉल्ट हो रही थी, 6 6 जा 36 और 0 3 हो गया, 6 0 और 6 8 जा 48, ठीक है ना, समझ गए ना, ये 4 4 8 होगा। तो कितने टाइम्स गया, 6 टाइम्स गया, 4 8 6 36, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, तो कंप्लीट डिवीजन हो गया, कंप्लीट डिविडेंड 0 आ गया। देयरफॉर जो इसका स्क्वायर रूट आया इसका 160 480 36 का वो कितना आया, 4600, ओके रखना है, कितना आ गया, 4006 आ गया। तो इस तरह से स्क्वायर रूट फाइंड आउट, ओके।
ध्यान रखना है, इसको ऐड करना होता है, ये बात है। फिर अगली बार होता है तो इसको ऐड करते हैं, 6 को ऐड करते हैं, राइट। एक क्वेश्चन में हो चुका है, ये ऐड करते हैं। अब ये कितने डिजिट में था? 8 डिजिट में था। 8 डिजिट में भी 2 2 4 2 6 8 2 4 6 8, मोस्टली क्वेश्चन 8 डिजिट में भी है नीचे के क्वेश्चन। 8 डिजिट के क्वेश्चंस नियरली सब हो गए। एक 9 डिजिट का क्वेश्चन इसमें दिख रहा है, वो है 20 वाला पार्ट। ओके, बाकी क्वेश्चंस को इसी तरह करना है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। काफी कुछ पार्ट हो गए, 20 पार्ट वाला 9 डिजिट का है। मेथड आप देख रहे हैं, चाहे वो 3 डिजिट का रहा हो, चाहे 4 डिजिट का रहा हो, 5 डिजिट का रहा हो, मेथड सेम है, उसी तरह से करना है। फिर भी हम डिजिट वाइज बता दे रहे हैं। तो 20 पार्ट देखिए, 20 पार्ट में क्या दिया हुआ है। 20th पार्ट में सीखिए इसमें स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। ओके, 10 4 10 4 7 3 4 7 5 6, ठीक है। फिर उसी तरह से पेयरिंग मेथड सेम है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। वन पेयर, यहाँ पेयरिंग हो गई, इसकी हो गई, ये हो गई। वन बचा, वन के लिए बताया था, वन ले लीजिए, माइनस कर दीजिए, 0 आ गया। अगला पेयर ब्रेक डाउन कर लेंगे, 0 4 वाला, यहाँ ऐड कर देंगे 2 लिख, राइट। फिर से यहाँ देखिए, पेयर हमने ब्रेक डाउन कर लिया है, फिर भी यहाँ 1 लिखे तो 21, यहाँ से 4 है, तो अगले डिजिट के लिए 0 पुट कर देंगे और अगला पेयर लेंगे 473, 2 टाइम्स चला जाएगा और ये हो जाएगा 404, 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस कर लीजिए, यहाँ 9 आ जाएगा, इस जगह 6। ओके, और यहाँ ये 2 लिख के ऐड कर देंगे, 402 ऐड कर दिया। देखिए 202 में 2 ऐड करेंगे 204 और 69 माइनस करने पे आया है। अगला पेयर हम ले लेंगे, कौन सा? 47। फिर से देखिए 3 टाइम्स जाएगा, क्योंकि ये 2000 होगा, ये 6000 में तो 3 टाइम्स जाएगा। आप चेक करते रहेंगे और 2043 में जब 3 टाइम्स ले जाएंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 1 और 2 3 जा 6। कितने टाइम्स आ गया ये? 6 1 2 9 आ गया। फिर से माइनस कर देंगे, माइनस करिए, 7 में 17 में 9 माइनस करेंगे, 8 हो गया, यहाँ से 1 आ गया और इस जगह कितना बचा है? 9 में 1 करेंगे, माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, 808। फिर से यहाँ 3 लिख के ऐड कर देंगे, 3 3 कितना हो गया? 6, इस जगह 402। ओके, अब नेक्स्ट पेयर 5 6, 6 टाइम्स या 4 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा 20, हाँ 4 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स, यहाँ 4 टाइम्स। देखिए मल्टीप्लाई करके आपको दिखा दे रहे हैं, 4 6 4 में 4 का मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 6 4 6 जा 22, 125, 2 4 4 जा 16 और 2 88 और यहाँ 1 और यहाँ 4 2 जा 8, राइट। कितने टाइम्स गया? 4 टाइम्स चला गया, 8 1 8 5 6, माइनस कर दिया, 0 आ गया। इसका मतलब इस डिजिट का स्क्वायर रूट हम लोगों ने फाइंड कर दिया, रूट इस डिजिट का जो स्क्वायर रूट आया 10 4 7 3 4 7 5 6 का जो स्क्वायर रूट आया कितना हो गया? 2 3 4। इस तरह से हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप स्क्वायर रूट अच्छी तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें सभी पार्ट्स आप स्क्वायर रूट इसका करेंगे और जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सभी क्वेश्चन बड़े आसानी से आप निकाल सकेंगे। तो हमें लगता है कि अब बाकी के स्क्वायर रूट हम अगली वीडियो में बताएंगे। सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन के स्क्वायर रूट हम अगली वीडियो में बताएंगे। इसमें काफ़ी कुछ क्वेश्चन होंगे, आप गौर से देख के और इसके सारे पार्ट की प्रैक्टिस कर लेंगे और अगला क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं, बट नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहिए बाय प्रैक्टिस। ओके, जरूरी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। टिल देन बाय।